अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मगर आज इस रेसिपी की तारीफ किए बगैर रहा ही नहीं जा रहा। आप जब पहली बार ये बनाएंगे ना घर में, तो घर वाले खुद ही कहेंगे कि आज तो कमाल ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं फूले फूले से पराठा नान की ऐसी रेसिपी जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। मतलब कि नान घर में, और वो भी तवे पर बनाना इतना आसान हो सकता है, आपकी सोच है। खाने में तो इतने मजेदार कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे और पराठे के एक एक कोने तक स्टफिंग फैल जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी से ये पराठा नान बनाना स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो जनाब, एक्सीलेंट किस्म के तवे वाले नान या नान पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो 3 कप के बराबर मैंने ले लिया है सफेद आटा, या जिसे फाइन आटा भी कहा जाता है। ये नहीं है तो मैदा ले लें, आधा मैदा आधा गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कप के बराबर मेरे पास फाइन आटा है, और अगर इसे वजन में देखें तो होगा तकरीबन ये 300 ग्राम या 350 ग्राम के लगभग होगा। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, 1.5 टीस्पून के करीब डालूंगी मैं इंस्टेंट ईस्ट या खमीर भी जिसे कहा जाता है, हर जगह से आपको आराम से मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा शामिल करेंगे चीनी, 1 ही टीस्पून डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, खमीर फूलेगा और नान फूले फूले से बनेंगे। 3 टेबलस्पून शामिल कर देंगे इसमें कुकिंग ऑयल का, आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं। 4 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ मैं इसमें दही, मगर दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर दही को फ्रिज में रखा हुआ है तो आधा घंटा पहले निकाल कर किचन काउंटर पर छोड़ दें। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा अगर ईस्ट ना हो तब हम क्या शामिल करें। आप 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर वही है जिससे हम केक वगैरह फुलाते हैं। तो बस जी, बेकिंग पाउडर या ईस्ट डालें और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले वेल कंबाइन कर लें। फिर इसमें शामिल करूंगी मैं आधा कप के करीब नीम गर्म दूध। अच्छा, दही में मॉइस्चर होता है, पहले मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर जितने दूध की ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं और डो तैयार कर लें। अच्छा, यहाँ पर आधा कप के करीब मेरे पास नीम गर्म दूध था और 2 से 3 टेबलस्पून दूध मैंने और भी डाला है। तो देख लें, आटा इकट्ठा हो जाए तो फिर मुक्की लगाकर हम इसे गूंदेंगे। असल में हमने इसे नीट करना है। आप चाहें तो यहीं पर 5 मिनट के लिए मुक्की लगाकर इसे गूंद दें, या फिर ऐसा करें, डो को काउंटर पर लेके आए और इस तरीके से आप इसे 5 मिनट के लिए नीट कर लें। और ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक नान फूले और फ्लफी बने तो ये स्टेप तो लाजमी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। अच्छा, आटा हमारा यहाँ पर नीट हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल मैं लगाऊंगी ताकि इस पर पापड़ी ना जमे, और कवर लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन आधा किलो के बराबर आलू। आलू को मैंने छील कर बॉयल किया और ठंडा करने के बाद मोटे वाले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो हमने स्टफिंग तैयार करनी है ना, आलू की कोई भी गुठली, यानी कि बड़ी गुठली हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नान फट गए तो फिर वो फूले फूले से नहीं बनेंगे और अच्छी लुक भी नहीं आएगी। तो बेहतर है कि हम आलू को ग्रेट कर लें। आलू के साथ ही मैं चिकन भी शामिल करूंगी, तो तकरीबन आधा किलो के बराबर ही मेरे पास चिकन है। बोनलेस ले लें, बोन वाला ले लें, कोई सा भी ले लें। बस चिकन को बॉयल करते वक्त हल्का सा सोया सॉस डाल देंगे ना, तो चिकन का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी स्मेल भी चली जाएगी। तो चिकन को श्रेड करके मैंने ऐड कर दिया है, साथ ही कुछ लाल फ्रेश मिर्चें डाली हैं। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी डलेगा और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला भी डाल दें। 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी साबित सफ़ेद जीरा और 1 ही टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे। चलें जी, ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल कर दें और कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, मैं डालूंगी इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा कुकिंग ऑयल क्यों शामिल किया है। इससे क्या होगा, जो हमारी ये स्टफिंग है ना, सिल्की स्मूथ सी बनेगी और पराठा बेलते वक्त पराठा फटेगा नहीं। आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, जब तक मैं सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ, आप ऐसा करें, रेसिपी आपको ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं मिक्सिंग कर चुकी हूँ। नमक चेक कर लें, नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड करें।
अच्छा, आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं की क्योंकि मैं इसे बजट फ्रेंडली बना रही हूँ। इधर जो हमने डो गूँथ कर रखी हुई थी वो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कितनी फूली-फूली सी लग रही है। तो अब हमने इक्वल साइज़ में पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, 3 कप आटे से हमारे 6 से 7 पेड़े इज़िली तैयार हो जाएँगे। मीडियम साइज़ के पराठे बनेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के पराठे बनाना चाह रहे हैं तो तकरीबन 5 पराठे बड़े साइज़ के बनेंगे। तो यहाँ पर 7 अदद एक ही साइज़ के मैंने पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। बस जी, अब एक पेड़ा उठाएँ और इसे किचन काउंटर पर ले आएँ। मैं आपको बताती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से और आसान तरीके से ये पराठा नान तैयार होंगे। पेड़े पर हल्का सा मैंने खुश्क आटा लगा लिया है और इस तरीके से हाथों की मदद से कटोरी बना रही हूँ। छोटी सी कटोरी बना लें और अब इसमें फिलिंग रख दें। अच्छा, फिलिंग भी हमने अच्छी भर भर कर लगानी है ताकि ये नान पराठा खाने में टेस्टी तो लगे। अब देखें इस तरीके से थंब की मदद से जो फिलिंग है उसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और ऊपर वाली जो डो है उसकी इस तरीके से प्लेटें डालते हुए इसे क्लोज कर लेंगे। बेफ़िक्र रहें, पराठा नान बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अच्छा, एजेस को अच्छे तरीके से क्लोज़ करें ताकि हमारा पेड़ा खुले नहीं और सारे पेड़े ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेने हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से दिखा दूँ ताकि जब आप भी पराठे बनाएँ तो एकदम परफ़ेक्ट बने। अगर आप पहली बार में भी ये नान पराठा बनाएँगे ना, तब भी इंशाअल्लाह ताला कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, ये तरीका अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ऐसा करें कि छोटे-छोटे से 2 पेड़े बना लें, फिर 2 रोटियाँ बेलें, एक रोटी पर स्टफिंग लगाएँ और दूसरी रोटी उसके ऊपर रख कर क्लोज़ कर दें, तब भी पराठे बन जाएँगे। मगर ये तरीका सबसे बेस्ट है और आसान भी है। तो यहाँ पर पेड़ों को मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है, पेड़े नरम हो चुके हैं, हाथों की मदद से हल्का-सा इन्हें चिपटा कर लेंगे। काउंटर पर मैंने थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया है और एक मीडियम साइज़ का पराठा नान बेल कर रेडी कर लें। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पर नान पराठा बना रहे हैं तो ये नान पराठे थोड़े से मोटे साइज़ के बनेंगे। नॉर्मल जैसे हम रोटी चपाती या पराठे बनाते हैं ना, उससे थोड़े से थिक रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का नान पराठा रेडी कर लिया है। थोड़ा-सा पानी लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी कलौंजी लगाऊँगी और हरा धनिया। अच्छा, जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, खाने में वही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से अगर आप लुक को अच्छा कर लेंगी तो और भी अच्छी बात है। हल्का-सा बेलन दोबारा से चला दूँगी ताकि कलौंजी और हरा धनिया पराठे पर चिपक जाए। चलें जी, पराठा नान रेडी है। जल्दी-जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं। आप इसे बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो तवे को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम होने के लिए छोड़ दिया था। तवा जैसे ही गरम हुआ नान लगा दें। एक साइड से नान पक जाएगा तो साइड को चेंज कर दें। अच्छा, दूसरी साइड से मैं हल्का-सा घी, ऑयल भी लगाऊँगी। आप चाहें तो मुकम्मल तौर पर नान को पहले कुक कर लें और बाद में इस पर हल्का-सा बटर भी लगा सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे। पराठा नान बनेगा बड़ा टेस्टी, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से देखें घी लगाने के बाद कैसे फूले-फूले से नान पराठे बन रहे हैं और मैं आपको गारंटी देती हूँ, एक-एक नान पराठा फूलेगा। तो माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। आप सालन बनाएं या ना बनाएं, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार से नान पराठे बना कर देखें। यकीन करें फैमिली वाले आपकी जो तारीफ़ें करेंगे ना, वो सुनने के लायक होंगी। तो बेहतरीन किस्म के हमारे नान पराठा रेडी हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि पराठे के एक-एक कोने तक स्टफिंग फैली हुई है। आप इसे हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें। अच्छा, आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अच्छा, स्टफिंग भी देख लें, माशाल्लाह से पराठे तो नहीं फटे और स्टफिंग कैसी भरी हुई है और एक-एक कोने तक फैली हुई है। रेसिपी बहुत ही आसान है, बनाने में भी आसान है, तो देर किस बात की। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।